नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं मेरे सभी नौजवान विद्वान और मेरे सभी भावी सफाई कर्मचारियों का पुलिस एकेडमी राजस्थान आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल पर मेरे सभी नौजवान और विद्वान साथी क्लास में लाइव जुड़ रहे हैं। दोस्तों, नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर एक जरूरी अपडेट आपके लिए इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथियों, देखो एक जरूरी अपडेट है। बहुत सारे साथी यहाँ पर लगातार एक ही मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे अपना टेलीग्राम है, ग्रुप हो स्टडी एग्जाम एकेडमी वाला, कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा, भर्ती होगी या नहीं होगी, अब वहां को काई हुई रे जीवड़ा, मैं अब काई करा है। तो देखो एक और बड़ी न्यूज यहाँ पर देखो, मैं ऑफिशियल न्यूज लेकर आया हूँ, फर्जी नहीं लेकर आया हूँ, फेस्ट इंडिया न्यूज राजस्थान की। क्या न्यूज है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका पेश। ये देखो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनका उद्देश्य था कि भाई नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती को आचार संहिता लगने से पहले ही समाप्त किया जाए, इस भर्ती को पूरा किया जाए। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर मुख्यमंत्री के खिलाफ तो हाईकोर्ट में याचिका, जनहित याचिका पेश हो गई है, अब क्या होगा? अरे मुख्यमंत्री ये बड़े लोग हैं, कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने कुछ बोला है न्यायपालिका या कानून व्यवस्था के बारे में, कुछ शब्द उन्होंने बोल दिए थे जिसको लेकर ये कोई वकील है जिन खुद उसने रुतबा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री के खिलाफ ये ऐसा किया है, तो कोई होने वाला नहीं है। आप देख लेना, आगे जाकर कुछ नहीं होगा है। चलो, इसकी आप चिंता छोड़ दो, ये कोई बड़ा मैटर नहीं है। हम अपने मुद्दे की बात करते हैं। यहाँ पर देखो एक ऑफिशियल न्यूज आई है कि सफाई कर्मचारियों ने फिर किया हड़ताल पर जाने का ऐलान कि गुरुजी ओ काय में ट्रूको ओरू। पहले देखो, वाल्मीकि समाज के जो लोग थे उन्होंने पहले हड़ताल की थी। कब की थी? आज से 1 महीने पहले 3 दिन तक इनकी हड़ताल चली थी। इस हड़ताल में इन्होंने कुछ मांगे रखी थी और उस मांगों को मान लिया गया। उसके बाद में इस भर्ती में संशोधन कर दिया गया। लेकिन फिर इस भर्ती में संशोधन हुआ। उसके बाद में हुआ क्या कि वाल्मीकि समाज की मांग के अनुसार ये काम, ये भर्ती है वो नहीं हुए। भर्ती में नियम वो चेंज कर दिए। जैसे कि बाकी जितनी भर्तियां होती है वो आरक्षण के अनुसार होती है, जिस कैटेगरी में जितनी पोस्टें हैं उसके अनुसार इस भर्ती को करवाया गया, उसी के अनुसार इस भर्ती के नियम जारी हुए। लेकिन वाल्मीकि समाज क्या बोल रहा है? गुरुजी असली मैटर क्या? देखो, मैटर मैं आपको पूरा एक बार समझा देता हूँ, और आज इसको लेकर एक बड़ी अपडेट भी आपके लिए लेकर आया हूँ। कुछ साथी बोल रहे हैं कि सर हम नगर पालिका सफाई कर्मचारी में 80 में से 80 नंबर लेके आने चाहते हैं, 80 में से 80। इसके लिए प्रैक्टिकल और इंटरव्यू की हम तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप पूरे प्रैक्टिकल और इंटरव्यू की शानदार तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आप रामबाण आप कोर्स एक बार जरूर करके जाएं। 399 रुपए का पूरा कोर्स है। इसके लिए आप स्टडी एग्जाम एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लेना। मैं लिंक दे दूंगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐप डाउनलोड कर लेना स्टडी एग्जाम एकेडमी का प्ले स्टोर से। इसमें आपको पूरा इंटरव्यू का और प्रैक्टिकल का पूरा शानदार कोर्स मिल जाएगा। सिलेक्शन की 100% गारंटी रहेगी। सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको पेमेंट वापस रिफंड भी कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ से आप शानदार तैयारी अपनी कर सकते हैं। इसके अलावा देखो, पूरा मैटर समझा देता हूँ। आज हुई वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों की बैठक में लिया गया बड़ा निर्णय। क्या निर्णय लिया गया? कि हड़ताल करेंगे। हड़ताल क्यों करेंगे? और हड़ताल हो गई। आज हड़ताल हुई है। हड़ताल में क्या हुआ बताता हूं मैं आपको, देखना। आज देखो बड़ा फैसला हुआ है भर्ती को लेकर। मांगे नहीं माने जाने तक जारी रहेगी हड़ताल। हड़ताल खत्म ही नहीं होगी। गुरुजी मांग है क्या उनकी? वाल्मीकि समाज बोल रहा है कि भाई आज तक जितनी भी गंदगी है समाज की, साफ सफाई का कार्य वो हम करते आए हैं। चाहे नाली साफ करो, चाहे शौचालय साफ करो, चाहे कहीं से भी हम करते आए, हमारे पूर्वज करते आए हैं। तो आज तक जो भर्तियां होती थी उसमें हमको मौका मिला, लेकिन जब ये सरकारी नौकरी आई सभी को मौका दिया गया। लेकिन सफाई का काम हम कर रहे हैं तो हमें मौका दो, क्योंकि वाल्मीकि समाज को आरक्षण के तहत लिया जा रहा है। वाल्मीकि समाज के लोग बोल रहे हैं कि कम से कम पूरा 100% हमें नहीं तो कम से कम 60 से 70%, 60 से 70% हमें इस भर्ती में नौकरी दी जाए। सरकार इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। सरकार का क्या कहना है? सरकार का कहना है कि भाई बहुत सारी भर्तियां होती है। मान लो कि पुलिस की भर्ती आ गई, मान के चलो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की, ये आती है राजस्थान में सबसे बड़े, ज्यादा इसमें फॉर्म भरे जाते हैं, सबसे छोटी नौकरी है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की। तो इसमें क्या वाल्मीकि समाज के लोग फॉर्म नहीं भरते? भरते हैं। क्या वो नौकरी नहीं लगते? लगते हैं। ठीक है, मान लो कि आर्मी की नौकरी आ गई, आर्मी की कोई वैकेंसी आई। किसकी आई? आर्मी की। अब आर्मी, पहले से आर्मी के अंदर
सुरक्षा का काम कौन करते थे? क्षत्रिय करते थे। क्षत्रिय राजपूत कौन करते थे? राजपूत। अब राजपूत बोलेंगे कि नहीं भाई, आर्मी के अंदर पूरे 100% राजपूतों को ही भर्ती करो, इसमें वाल्मीकि समाज को भर्ती मत करो। लेकिन इसके अंदर आर्मी में सभी को भर्ती किया जाता है। अलग अलग रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, गोरखा है, तो इसमें सबको भर्ती किया जाता है। क्या इसमें वाल्मीकि समाज वाले भर्ती नहीं होते आर्मी में? बिल्कुल होते हैं गुरुजी। आर्मी में भी जाते हैं, पुलिस में भी जाते हैं, पटवारी बनते हैं, ग्राम विकास अधिकारी, एलडीसी, मास्टर भी बनते हैं, तो बाकी सब में भी जाते हैं। क्यों? लेकिन इनका मुद्दा है कि हम ये काम कर रहे हैं सफाई का। तो भाई आप, ये जाट है, अरे जाट क्या करते हैं? जाट बेचारे खेती करते हैं, ठीक है, तो बाकी के लोग क्या खेती नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। तो अब मुझे बताओ, ये वर्ण व्यवस्था जो चली आ रही है पुराने टाइम से कि भाई जाट खेती करेगा, राजपूत रक्षा करेगा, ब्राह्मण है वो पंडित का काम जो फेरे वगैरह वो करेगा, अलग अलग कास्ट का अलग अलग काम है, तो वो सिस्टम पुराना हो चुका है। सरकार का ये कहना है कि वो पुरानी रिवाज है, प्रथा है, उनको हमने समाप्त कर दिया है। सफाई करना कोई छोटा काम नहीं है कि वाल्मीकि समाज के लोग ही करेंगे। बाकी समाज है, बड़े उच्च वर्ण के लोग हैं, कोई भी किसी भी समाज का हो, किसी कैटेगरी को, सबको बराबर कर दिया गया है। जिनकी स्थिति आर्थिक थोड़ी खराब है उनको कैटेगरी वाइज छूट दी गई है। एससी एसटी में डाल दिया, एसटी के अंदर डाल दिया, तो उन एरिया में टीएसपी एरिया में डाल दिया, तो उनको छूट दे दी गई ताकि उनका जो पढ़ाई का जो उनका स्तर है वो थोड़ा गिरा हुआ स्तर है, ताकि वो लोग थोड़ा ऊपर उठ सके हैं, उनका भी थोड़ी स्थिति खराब है वो ठीक हो सके। लेकिन सरकार ने इसलिए उनको आरक्षण दे रखा है, बाकी जो समाज है उनको, हालांकि वो आरक्षण सिस्टम से भर्ती हो। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा बवाल है। सरकार का यही कहना है कि भाई किसी को छूट नहीं मिलेगी, आरक्षण की तैयारी भर्ती होगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ये बन गया है कि यहाँ पर वाल्मीकि समाज बोल रहा है मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। हड़ताल तब तक जारी रहेगी, भर्ती नहीं करवाने देंगे जब तक कि हमारी मांग को नहीं मान लिया जाता। देखो, सफाई कर्मियों की भर्ती संबंधी संशोधित विज्ञप्ति जारी करने की मांग की दूसरी विज्ञप्ति जारी करो, बदलाव करो, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसमें क्या होगा, 50 नंबर का तो प्रैक्टिकल होगा, 30 नंबर का होगा इंटरव्यू, 80 नंबर की बनेगी मेरिट। तो वाल्मीकि समाज के लोग बोल रहे हैं कि भाई सफाई का काम तो, क्योंकि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग प्रैक्टिकल की भी तैयारी लोगों ने कर ली, ऑनलाइन कोर्स ले लेकर तैयारी कर ली, इंटरव्यू की भी तैयारी कर ली, तो यहाँ पर दिक्कत हो गई वाल्मीकि समाज को। वाल्मीकि समाज वालों को पता है कि इंटरव्यू प्रैक्टिकल होगा, तो वो लोग तो इंटरव्यू में तो वैसे ही माहिर है बाकी के हैं, और प्रैक्टिकली भी वो लोग काम कर लेंगे, तैयारी लोगों ने करके रख ली, तो अब करें क्या, दिक्कत हो गई है। इसलिए यहाँ पर विज्ञप्ति दूसरी जारी करो, उस विज्ञप्ति के अंदर 60 से 70%, हाँ वो बोल रहे हैं कि सिस्टम यही रखो, इंटरव्यू भी हो, प्रैक्टिकल हो, सब कुछ हो, लेकिन इसके अंदर 30% या 40% बाकी लोगों को लो, 30 से 40%, बाकी 60% हमें वाल्मीकि समाज के लोगों को इस भर्ती में आरक्षण दिया जाए। इसको लेकर ये यहाँ पर आंदोलन आज किया जा रहा है जयपुर के अंदर। इससे पहले भी सफाई कर्मी भर्ती प्रक्रिया को लेकर कर चुके हैं हड़ताल, ठीक है, तो ये बड़ा एक आंदोलन है जो इसको लेकर वाल्मीकि समाज के लोग कर रहे हैं। तो गुरुजी होगा क्या, ये देखो सबसे बड़ी दिक्कत यही है। क्या गुरुजी इतना लेट, ये इसी कारण से ये भर्ती लेट होगी, कभी हाईकोर्ट में लेके चले गए कुछ अपवाद जिसकी वजह से रोक दिया गया है, इसमें बहुत सारी अड़चने आई भर्ती में। अब जब इसका एडमिट कार्ड जारी होने वाला था तो ये वाल्मीकि समाज के लोग वापस धरना प्रदर्शन करने लगे। लेकिन आप चिंता ना करें, इनकी मांग को बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं माना जाएगा, ये स्पष्ट है। ये हड़ताल कर रहे हैं, ठीक है, इनका अधिकार है, आप भी कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको पूर्ण अधिकार है कि आप हड़ताल कर सकते हैं, शांति प्रिय आंदोलन आप कर सकते हैं, अनशन आप कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भर्ती रद्द होगी, भर्ती रद्द किसी भी कंडीशन में नहीं होगी। 100% नहीं, 110% की भर्ती आपकी करवाई जाएगी, और सितंबर महीने के पहले हफ्ता में ही आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो गुरुजी हड़तालें चलती रहती है, ये राजस्थान है प्रधान, यहाँ पर हड़तालें आंदोलन ये चलते रहते हैं, इनका आपको टेंशन नहीं लेना है। आप अपनी तैयारी करें, ऐप के अंदर अपनी बहुत सारी क्लासें हो चुकी है सेपरेट, और कल आपकी और बाकी की क्लासें वो सारी कल और डाल दी जाएगी। तो आप अपनी तैयारी पर ध्यान दें, और आपको कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोग एक ही सवाल करें सर एडमिट कार्ड कब आएगा, तो सितंबर के पहले सप्ताह में, इसी सप्ताह के अंदर, इसी सप्ताह में आपका है वो आ जाएगा, तो आप चिंता ना करें।